कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 189 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 52 उम्मीदवार मैदान में नए हैं। लेकिन बीजेपी के टिकट के ऐलान के साथ ही सत्ताधारी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होनी शुरू हो गई है। बीजेपी के बड़े नेता जगदीश शेट्टार ने बगावत का संदेश दिया है और शेट्टार को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने पार्टी से दोबारा फैसले पर विचार करने की मांग करते हुए कहा कि वह चुनाव लड़ेंगे, भले ही उन्हें टिकट मिले या नहीं मिले। 11 अप्रैल को शेट्टार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हाईकमान ने आखिरी समय में उनसे आगामी विधानसभा चुनाव न लड़ने को कहा है। शेट्टार ने आगे कहा कि मैं पूरी तरह निराश हूं। मैंने पार्टी के लिए 30 साल से ज्यादा काम किया और इसे बनाया है। वे मुझ पर 2 से 3 महीने पहले बात कर सकते थे और मैं इसे मान भी लेता, लेकिन नामांकन के कुछ दिन पहले ही मुझे चुनाव न लड़ने की सूचना दी गई। मैंने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार भी शुरू कर दिया है। विधानसभा क्षेत्र के सर्वे भी बताता है कि बीजेपी की ही जीत की लहर है। राजनीति में मुझ पर कोई दाग नहीं है। मैं पार्टी के प्रति वफादार रहा हूं और मुझे लगता है कि वफादारी एक समस्या बन गई है। मैंने पार्टी नेतृत्व को बता दिया है कि मैं किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ूंगा। उनसे दोबारा विचार करने को कहा है। Again, last 6 months, 6 elections, I got elected with the blessings of the Hubli people, with a more than margin of 25,000. Continuously elected. Any single time I have not lost the election. So, what are the minus points for the Nirali ticket? No reasons is there. देखिए, जगदीश शेट्टार जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, आदरणीय नेता है। उनको हम हमारे साथ वो रहेंगे, हम उनको समझा पाएंगे। मेरे भी आज उनसे बातचीत हुई है, हम उसमें आश्वस्त हैं। ऐसे में सवाल ये कि अपनी पार्टी बीजेपी से बगावती अंदाज में बात करने वाले, अपनी बगावती तेवर दिखाने वाले जगदीश शेट्टार आखिर है कौन? 6 बार विधायक रह चुके हैं। जगदीश शेट्टार बीजेपी के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने कर्नाटक में बीजेपी को जमीन से आसमान तक पहुंचाया है। वह हुबली धारवाड़ क्षेत्र से विधायक हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव में उन्हें 75,794 वोट मिले थे। वह 6 बार कर्नाटक विधानसभा के लिए विधायक चुने जा चुके हैं। 11 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया और कहा कि मैं कोई चुनाव नहीं हारा। 6 बार विधानसभा के लिए चुना गया और हर बार 25,000 या उससे अधिक अंतर से जीता भी। जगदीश शेट्टार को कर्नाटक के पूर्व सीएम और दिग्गज बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा का करीबी माना जाता है। साल 2012 में उन्हें बीजेपी ने कर्नाटक का सीएम बनाया था, जब पार्टी खनन विवाद से उलझी हुई थी। उन्हें डीवी सदानंद गौड़ा की जगह कुर्सी सौंपी गई थी। वह कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। शेट्टार का परिवार 5 दशक पहले जनसंघ के जमाने से ही पार्टी से जुड़ा हुआ है और आरएसएस के साथ काम करता रहा है। उनके भाई प्रदीप शेट्टार एमएलसी हैं। उनके चाचा सदाशिव शेट्टार हुबली क्षेत्र से विधायक रहे हैं। जगदीश शेट्टार के पिता एस शेट्टार हुबली धारवाड़ नगर निगम से चुने हुए मेयर रहे हैं। जगदीश शेट्टार और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का हुबली धारवाड़ क्षेत्र की राजनीति में पिछले 2 दशक से दबदबा रहा है। दिसंबर 1995 में जन्मे शेट्टार 2012 से 2013 तक कर्नाटक के 21वें मुख्यमंत्री रहे। साथ ही वह विधानसभा में नेता विपक्ष और स्पीकर की भूमिका भी निभा चुके हैं। विद्यार्थी परिषद में शामिल होने से पहले वह आरएसएस के एक्टिव कार्यकर्ता थे। 1994 में पहली बार वह विधानसभा पहुंचे और उनके बाद 1996 में राज्य में बीजेपी सचिव बनाए गए। एस.एम. कृष्णा की अगुवाई में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तब शेट्टार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। साल 2005 में वह राज्य में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए। इसके बाद 2006 में एच.डी. कुमारस्वामी की अगुवाई वाली जेडीएस बीजेपी गठबंधन सरकार में उन्हें राजस्व मंत्री का जिम्मा सौंपा गया। 2008 में पार्टी की जीत के बाद शेट्टार को विधानसभा में निर्विरोध रूप से स्पीकर चुना गया। 2012 में बीजेपी के जगदीश शेट्टार को कर्नाटक की कमान सौंपने का फैसला किया गया। हालांकि उनकी अगुवाई में हुए 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली और कांग्रेस ने राज्य में सत्ता हासिल की। चुनाव के बाद शेट्टार को विधानसभा में नेता विपक्ष का पद दिया गया। बीजेपी ने 11 अप्रैल को कुल 224 में से 189 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है और सूची में 52 नए चेहरे को
मैदान में उतारने का फैसला लिया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को एक ही चरण में होंगे। इसके नतीजे 13 मई को आएंगे। कर्नाटक में 5.21 करोड़ मतदाता है जो कि 224 विधानसभा सीटों पर मतदान करेंगे। लेकिन फैसला आने के बाद पता चलेगा कि आखिर बाजी कौन मारता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।